प्रेज लॉर्ड एवरीवन, माय सेल्फ आशीष सिंह। मैं भाई आशीष सिंह आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिवाइवल थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा जागृति। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं आराधना के विषय में। जानते हैं, एक आराधना जो परमेश्वर पिता को पसंद थी, एक आराधना जिसमें पिता आनंदित हुआ, एक आराधना जिसमें समर्पण था, यानी बलिदान। अगर आप आराधना कर रहे हैं उसमें बलिदान नहीं है, शायद आपकी आराधना अभी अधूरी है। आप कहेंगे, भैया आप ये क्या बता रहे हैं, पास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ, यदि आपकी आराधना में बलिदान नहीं है, यदि आप अपनी ही मर्जी पूरी कर रहे हैं आराधना में और परमेश्वर पिता की मर्जी नहीं पूरी हो रही है, इसका मतलब आराधना अधूरी है। और आराधना पूरी करने के लिए अवश्य है परमेश्वर पिता की मर्जी पूरी की जाए। जी, आज आपसे बातें करना चाह रहा हूं अब्राहम के विषय में। जी, अब्राहम और इसहाक, क्या बात है जो अब्राहम परमेश्वर पिता को खुश कर पा रहा है? क्या बात है जो अब्राहम की आराधना परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य हुई? उत्पत्ति 22 अध्याय उसके पहले पद से आपको मिल जाएगा इस विषय में, और मैं आपके सामने इसका दूसरा पद पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 22 अध्याय इसके दूसरे पद में कुछ यूं लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। जी, बाइबल बता रही है कि अपने पुत्र को, लेकिन पिता उतने पर आनंदित नहीं है, अभी पूरी बातें कंप्लीट नहीं हुई है। परमेश्वर पिता कह रहा है अपने पुत्र यानी अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को नाम भी बता रहा है जिससे तू प्रेम रखता है। आज मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं, आपके जीवन में आपके प्रेम का विषय कौन है? आप किससे अधिक प्यार करते हैं? आप किसके साथ अधिक समय बिता रहे हैं? क्या उसके वजह से आपकी आराधना रुक तो नहीं रही है? जी, अब्राहम, परमेश्वर पिता ने इसको जब आशीष देने का वायदा किया, कहा मैं तुझे संतान दूंगा, आशीष दूंगा, तो ये परमेश्वर पिता पर निर्भर था। लेकिन जब इसके पास संतान आ गई है तो ये तब भी परमेश्वर पिता पर निर्भर है। कुछ समय के लिए इसका ध्यान भटक गया होगा, लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब इसकी परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा में फेल नहीं हो रहा। जब इसकी परीक्षा हो रही है तो ये परीक्षा में स्थिर बना हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका भरोसा यहोवा पर है। जी, इसके दूसरे पद में हम आगे पढ़ रहे हैं, उसने कहा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। होम बलि होता क्या है मालूम है? लेवी व्यवस्था 1 अध्याय उसके 1 पद से 9 पद में आपको मिल जाएगा। जानते हैं, होम बलि के विषय में लिखा हुआ है। होम बलि का मतलब सिर्फ काटना नहीं है, होम बलि का मतलब है काट के आग से जलाना, जिसकी सुगंध से परमेश्वर पिता को खुशी मिले। सुखदायक सुगंध जिसमें परमेश्वर पिता को खुशबू महसूस हो, ऐसी आराधना। जानते हैं, जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बोला है कि इसहाक को तू बलि चढ़ा दे, तो होम बलि करने के लिए बोला है। होम बलि में सिर्फ काटना नहीं है, उसको वेदी बनाकर उस पर आग से उसको जलाना भी है। आप कहेंगे, भैया ये कैसे हो सकता है? एक पिता अपने बच्चे को कैसे बलिदान कर सकता है? जी, स्वर्ग का पिता जिसने बरकत दी है, जब वो बरकत देगा, यदि वो मांग ले तो रुक मत जाइएगा। उसकी आराधना के लिए वो सब कुछ जो उसके द्वारा दिया गया है समर्पित कर दीजिएगा। जब आप उसके सामने समर्पित करेंगे, वो आपको दुगना लौटा देगा, बढ़ा देगा, आपके दायरों को, आशीषों को बढ़ा देगा। लेकिन जब वो मांग ले आपसे, तो उससे इनकार मत करिएगा कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, मैं तुझे कैसे दे सकता हूं। जानते हैं एक बात, प्रभु के एक सेवक ने कहा, क्या इसहाक मर गया? बाइबल कहती है वो नहीं मरा, लेकिन जानते हैं इसहाक अब्राहम में कई बार मर गया। इस विषय में जब उसका बलिदान होने जा रहा है, जब तक अब्राहम ने उसको अपने अंदर नहीं मार दिया, तब तक उसके ऊपर छुरी नहीं चला सकता है। जानते हैं क्या, कई बार हमारे जीवन में आराधना तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपनी पसंदीदा चीजें जो हमारी फेवरेट्स हैं, जिनसे हमको बहुत लगाव है, जब तक हम परमेश्वर पिता के हाथों में न सौंपते।
आपको लगता है आप आराधना ऐसे करेंगे और पिता को खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी आराधना में बलिदान बहुत जरूरी है। आपकी आराधना में परमेश्वर पिता की दया बहुत जरूरी है। और जानते हैं, समर्पण और बलिदान जब होगा ना, आप शायद दुखी होंगे, आपके आंसू बह रहे होंगे आराधना में, लेकिन एक बात बताऊं आपको, भले आप रो रहे होंगे, भले आप निराश होंगे, भले आप परेशान होंगे कि आपको इस तरह आराधना करनी पड़ रही है, लेकिन एक बात से आपको उत्साहित करना मांग रहा हूं, ये अब्राहम ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसने दुख प्रकट किया। आपको एक पद में ले जा रहा हूं, इसके 9वें पद में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर पिता ने उसको बताया पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाई। वेदी जानते हैं, अल्टर है, स्टेज है जहां वेदी बना रहा है। जानते हैं क्यों? बिना वेदी के आराधना ग्रहण नहीं है। और जानते हैं, मैं एक बात बताऊं, स्टेज का मतलब स्टेज पर आराधना नहीं होती, स्टेज आपके जीवन में होना चाहिए कि जहां आप खड़े हो वहां आपकी आराधना दिखे। यदि आप स्टेज पर सोचते हैं कि आप स्टेज पर चढ़ेंगे तब आराधना करेंगे, नहीं। और आज जानते हैं आज लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी आराधना तब तक संभव नहीं है जब तक वो स्टेज पर ना जाएं। और जानते हैं, मुझे एक बात कहने में दुख होता है, लेकिन आज सच्चाई ये है, आज लोग स्टेज पर नहीं है, आज बहुतों के जीवन पर स्टेज चढ़ गया है। आज बिना स्टेज के ऊपर चढ़े उनकी आराधना नहीं हो सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पिता को नहीं दिखाना, उन्हें दूसरों को दिखाना है कि वो आराधना कर सकते हैं। आज ये संदेश मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं, पिता ने मुझ तक पहुंचाए हैं ये बातें जो परमेश्वर पिता ने कही। कहेंगे आराधना तो मेरी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी आराधना में कोई बलिदान नहीं है, इनकी आराधना में कोई समर्पण नहीं है, और इनकी आराधना दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। क्या आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, क्या वो पिता खुश हो रहा है? जानते हैं, इसके आगे में कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे पद में, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। कहेंगे भैया ये वेदी बना रहा, अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा, लकड़ी चुन कर रख रहा है। जी हां, वो अपने परमेश्वर पिता को सबसे बेस्ट देना चाहता है। अब्राहम अपने परमेश्वर पिता की आराधना में सब कुछ बेस्ट करना चाहता है। कोई भी चीज ऐसी ना हो जो अच्छी ना हो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आपकी आराधना तब ग्रहणीय होती है। आप परमेश्वर पिता को कैसी आराधना दे रहे हैं? क्या आपने प्रार्थना में समय बिताया है? क्या इस आराधना के लिए जो आप कर रहे हैं, जो करते हैं, उसके लिए आपने कितनी देर आराधना की है, उसके साथ कितना समय बिताया है? बहुत जरूरी है परमेश्वर पिता के साथ समय बिताइए। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में समय बिताना आनंदित बात है। और मालूम है, जब ये बेस्ट दे रहा है, आगे आपको ले चलना चाह रहा हूं। अभी इसके बलिदान के विषय में है। जानते हैं, ये अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को जब बलिदान करने जा रहा है, अभी ये क्या क्या कर रहा है आप ये देख सकते हैं। अब्राहम अपने परमेश्वर पिता की आराधना के लिए सब कुछ देने को तैयार है। और एक बात, जब ये चुनकर लकड़ियां दे रहा है और इसहाक को बांधकर वेदी पर रख के ऊपर रख दिया, फिर जानते क्या होता है? ऐसी आराधना जिसमें परमेश्वर पिता की महिमा हो, ऐसी आराधना जिसमें भले आप आंसू बहा रहे हो, लेकिन आपके आंसू ये ना बताएं कि आप दुखी हैं, आपके आंसू बताएं वो आराधना के योग्य है। वो जो मांग लेगा मैं उसे दे दूंगा। और जानते हैं, मैं अगर कहूं तो मुझे एक बात समझ में आई इस अब्राहम के विषय में, कितना धन्य व्यक्ति है ये, जिसने परमेश्वर पिता ने इससे वायदा किया, इसको दे रहा है। और ये भी कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर पिता ने इसको दिया। ये भी एक बार सवाल नहीं किया कि पिता मैं क्या तुझको दूं, क्या तुझे याद नहीं, क्या तुझे स्मरण नहीं, तूने तो मुझे देने को कहा था, तू तो मुझसे मांगने लग गया। जानते हैं, जब परमेश्वर पिता ने इसको दिया है ना, इसकी आराधना में ये भी कह रहा है, पिता तू मुझे देता है, मुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं भी अपना बेटा तुझे दे सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। जी, परमेश्वर पिता जब आपको देगा, आपसे मांगेगा, छीनने के लिए नहीं, आपसे मांगेगा, वो लेकर आपको बहुतायत की आशीष दे देगा। एक बार मैंने व्हाट्सएप पे एक फोटो देखी और उसमें एक बच्ची थी जिसके हाथ में डॉल था और बगल में जीसस पापा हाथ में एक टेडी बियर लिए हैं। वो उस बच्ची के हाथ में जो डॉल है उससे काफी बड़ा है, लेकिन जीसस पापा उससे मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे मांग रहे हैं, बेटे मुझे दे दे। कई बार परमेश्वर पिता हमसे हमारी फेवरेट चीज मांग लेता है।
कई बार परमेश्वर पिता हमसे मांग रहा है, हमारे पास क्या है, क्या हम उसे देने को तैयार हैं? आपके हाथ खाली हो जाएंगे तो आपके हाथ खाली रखने के लिए नहीं मांग रहा। परमेश्वर पिता आपके हाथ खाली करके आपको बड़ा ब्लेसिंग्स देना चाहता है। कई बार आपसे मांगने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके हाथ खाली कर दी जाए, आपसे छीन लिया जाए। आपसे मांगने का उद्देश्य है, कई बार परमेश्वर पिता आपको बड़ा देना चाहता है, आशीषित देना चाहता है, बहुतायत की आशीष देना चाहता है। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम आगे की ओर चलेंगे और जानते हैं इसमें एक और ब्लेसिंग से। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। भाग नहीं रहा है, परमेश्वर पिता के सामने कह रहा है मैं यहां हूं। स्वर्गदूतों को बता रहा है मैं यहां हूं, अपने वायदे के अनुसार जो पिता ने मुझसे कहा है। पिछली बार जब मैंने प्रीच किया था ओबीडियंस पे यानी आज्ञाकारिता पे, तो भी ये सच में आज्ञाकारी है। और इसकी आज्ञा, इसका मानना, इसकी आज्ञा मानना, इसकी आराधना करना या इसका परमेश्वर पिता की ओर एक बड़ा गिफ्ट देना, सब कुछ परमेश्वर पिता को पसंद आया। जानते हैं इसमें लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने कहा, उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ ना कर, क्योंकि तू जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर पिता का भय मानता है। जानते हैं आराधना में जरूरी है आप भय माने। किसकी? परमेश्वर पिता का। वो जो आराधना के योग्य है, वो जो महिमा के योग्य है, वो पिता आपको बरकत देना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, आपके दायरों को बढ़ाना चाहता है और आपको ऊंचे पर ले जाना चाहता है। और वो दायरों को बढ़ाएगा और आशीषित करेगा और आपके जीवन में उसकी मर्जी पूरी होगी। एक सुंदर बात आपको बताऊं। आज परमेश्वर पिता ने मुझसे एक बात कही। जब परमेश्वर पिता आपसे वायदा कर रहा है और आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है, तब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर पिता आपसे आपकी फेवरेट चीज मांग रहा है, क्या आप उस दशा में भी आराधना कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आप उसको खुश कर पा रहे हैं। आप बता पा रहे हैं कि मेरे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर पिता सिर्फ आपका है। मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज है जिसका मैं आदर करता हूं, जिसको मैं प्यार करता हूं, तो ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, सिर्फ पिता आप हैं। परमेश्वर पिता सिर्फ आप हैं, प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक आपको ब्लेसिंग्स मिलती है तब तक आराधना है, या जब वो ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर पिता आपका समय मांगे, आपसे आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए समय मांगे, या आपसे आपकी पसंदीदा चीजें मांगे, क्या आप उसको दे सकते हैं? क्या आप इस तरह की आराधना कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज अब्राहम हमें सिखा रहा है उसकी ऐसी आराधना जिसमें बलिदान सम्मिलित है, उसकी ऐसी आराधना जिसमें अपनी फेवरेट चीजें उसको देना सम्मिलित है, उसकी ऐसी आराधना, परमेश्वर पिता की ऐसी आराधना जिसमें मैं भले आंसू बहाऊं लेकिन मेरा पिता आनंदित हो, वो मेरे हृदय को देखे, वो परखे, जान जाए कि मैं उसके सामने सब कुछ लुटा देने को तैयार हूं। और पिता आपसे कुछ लेगा नहीं, आपको बहुतायत की आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं और कहते हैं पिता हम पर दया करें। आज से हमारे पास जो भी है पिता, हम आपकी आराधना सिर्फ हम नहीं करना चाहते, हमारा शरीर, हमारी प्राण, हमारी आत्मा, हमारा विचार, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ जो पिता आपने दिया है, सब कुछ से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं और कहते हैं पिता आप महिमा पाए, आप आदर पाए। अनजाने में या जानबूझ के हम सबसे जो भूल चूक हुई है पिता क्षमा करें और हमें ऐसी आराधना करना सिखाएं जैसे अब्राहम ने की। हमें ऐसी आराधना करना सिखाएं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने की। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता, अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद आपके बलिदानों के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हमारे लिए किया, और
प्रभु हम यही कहते हैं, हमें आपकी आराधना करना सिखाएं, जिस आराधना में आप खुश होते हैं, जिस आराधना में आपकी महिमा होती है, जिस आराधना में आपका आदर बढ़ता है। पिता धन्यवाद, पिता आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए सारा आदर में स्वर्ग के पिता हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और अद्भुत